इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने जूलिया इस बात का कुछ भाग देखा था और ये गृहस्वामी जो है इस जूलिया के साथ यानी नौकरानी के साथ गवर्नर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, न जाने कि कौन कौन कैसे कैसे पैसे यहाँ कटवाते हैं। और ये जो जूलिया जो है वह दब्बूपन के कारण कैसी चुप बैठती हैं, आखिर वह मालिक का ही कहना मानती हैं और जितने उनके रुपयों की कटौती करने की कोशिश गृहस्वामी करते हैं तो यह करते ही हैं। तो यहाँ तक आए थे कि वे बहुत सारे पैसे काटते हैं। तो जनवरी में कुछ प्लेटें प्याले तोड़े थे, उसका भी पैसा उन्होंने कटवा दिया और उसके साथ उनकी जो जैकेट फट गई थी वो भी उसके साथ उसके 10 रुपये लगाए। और ऐसे जो जितने सारी कटौती करनी हो तो उतनी कटौती वे करने की कोशिश करते हैं। और तब जूलिया क्या करती है, बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी वह बड़ी मुश्किल से उसे रोना आता है। रुलाई मतलब रोना, उन्हें रोना आता है लेकिन वह रोती नहीं, वो रोकती है। जी सुन रही हूँ, जी सुन रही हूँ गृहस्वामी, ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना है। तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपये और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। जितने वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए देखभाल करने के लिए रखा है, इसी के पैसे तुम्हें मिलते हैं। अगर तुम अपने काम में ढील दोगी तो तुम्हारे पैसे कट ही जाएंगे। तो जूतों के 5 रुपये मैंने कटवा दिए हैं, रुपये कटवा दिए हैं। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे कह पाती। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। और वो कुछ आगे नहीं बोलती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो डायरी दिखाओ। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता। मैंने वो कहते तुम्हें मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, हर चीज मैं डायरी में लिख सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता, यानी यकीन का मतलब विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो डायरी देख लो। और डायरी के पन्ने पलटते हुए वो उनके सामने डायरी लाते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे तो अपने दिए होंगे। वो कहते कि आप अगर कहते हैं इतने यकीन के साथ तो आपने दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। वो कहते दिए होंगे नहीं, ऐसा मत बोलिए, दिए हैं। घटाओ 27 41 में से हम बचे 14। क्यों ठीक है ना? ठीक क्यों, हिसाब ठीक है ना? तो 41 में से 27 वह काटते हैं हम करके बचे 14 रुपये, ठीक है ना? ऐसा वो कहते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपते आवाज में से रोना आता है और कांपते आवाज में वो कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये ज्यादा नहीं। वो कहते कि अब तक तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। एक दिन मालकिन ने मुझे दिए थे 3 रुपये, इतना ही पैसा मुझे मिला है और कुछ पैसा नहीं मुझे मिला। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो,
उन्हें ये 3 रुपए मालकिन ने दिए, मालूम नहीं थे। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं। 11 रुपए देते हुए संभालो, गिन लो, ठीक है ना। वो मालकिन ने सिर्फ 3 रुपए दिए थे। तो कहते कि मुझे अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बताया कि मेरे मालकिन ने मुझे बिना पूछे तुम्हें 3 रुपए दिए थे। मैं भी ये भूल गया था, कुछ देर से क्या होना, मैं अभी लिखता हूं, नहीं तो बड़ा अनर्थ होता था। डायरी खोलकर उसमें यूं ही लिखने लगते हैं और 14 में से 3 और कटवाते हैं और रहते हैं 11 रुपए। और 11 रुपए उनके पास देते हैं और कहते हैं लो, ठीक है ना। ये रुबल ये रूस का चलन है। जैसे आपके देश में रुपया होता है, उसी तरह रूस का मतलब रशिया को रूस कहते हैं। तो वहां का चलन है वो रूबल है। और कहते हैं कि ठीक से नाप लो, नहीं कोई तो अनर्थ हो जाएगा। जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। वह रोती हुई कांपते हाथों से रुबल लेती है और धन्यवाद देती है। और गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, बड़े जोर से चिल्लाते हैं, अपने गुस्सा को काबू नहीं रख सकते। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर लिए हैं। और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में कांपने लगती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और जूलिया को कहते हैं, मैंने तुझे जानती है कि मैंने तुझे ठग लिया है। ठग लेना यानी फंसाना। ठग लेना, फंसाना। हड़प करना, समाप्त करना। मैंने तुम्हें ठगाया है और तुम्हारे पैसे हड़प कर लिए हैं, तुम्हें फंसाया है। फिर भी इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही है, इसलिए उन्हें गुस्सा आता है। तो जूलिया, जी हाँ मालिक। और वो गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, जी हाँ क्यों लगा रहा है? हाँ, ऐसा वो डराते हैं, धमकाते हैं जूलिया को। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। वो डर के कारण घबराए हुए स्वर में वह, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसे दे, हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आपने कुछ तो दे रहे हैं। वो धन्यवाद इस बात का मानती हैं। अभी तक मैंने जितने सारे घरों में काम किया है, जूलिया कहती है कि उन घरों में से लोगों ने मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया। तुमने 11 रुपए तो दिए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए तेजी स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया।
मुझे ये सब बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पहले मालिक ने तुम्हें एक रूपल भी नहीं दिया। ये जानकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। धीमास्वर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। वो कहते हैं, जूलिया, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। जैसे पहले लोगों ने तुम्हें पैसे नहीं दिए वैसा मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारा मजाक कर रहा था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। क्या सबक सिखाना चाहते थे? कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, तुम्हारा एक रूबल भी नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये है तुम्हारे 80 रूबल। 80 रूबल निकालते हैं। हर महीने को 40 रूबल पर तय हुआ था, तो 80 रूबल निकालते हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। 80 रूबल मैं तुम्हें अभी देने वाला है, जेब से निकालते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये डायरी जरूरी है इंसान भला कहलाने के लिए? ये डायरी की क्या जरूरत है इंसान भला कहने के लिए, अच्छा कहने के लिए? इतना दब्बूपन, भीरो और बोधा बन जाए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। आप इतना दब्बूपन के कारण, भीरो यानी डरपोक के कारण आप घबरा गई और तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को तुमने कुछ विरोध भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहजता जाए। नहीं, खामोश रहे, सारी समस्या सहन करती रही। नहीं जूलिया, नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अगर तुम खामोश रहोगी तो तुम्हारा काम नहीं होगा। सब लोग तुझे ठगा लेंगे, फंसाएंगे, या तुम्हारे जो पास पैसा है हड़प कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अपने को बचान के रखने के लिए तुम्हें एक इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। वो कहते हैं कि संसार कैसा है, ये विश्व कैसा है, तो तुम्हें बचने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम जो संसार है, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अपने हाथ, दांत, पंजों के साथ लड़ना होगा। पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। पूरी ताकत लगाकर लड़ना होगा। मत बोलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे दब्बूपन में रहने वाले लोगों के लिए, रीढ़ रहित रहने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ऐसा रहेगा तो आप भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत रहिए। और ऐसे दब्बूपन के कारण लोगों पर कितने अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं गरीब लोगों पर, इसका वर्णन या इस एकांकी के माध्यम से यहाँ लेखक अंतोन चेखव ने किया है। तो इस गृह स्वामी के माध्यम से ऐसी जो गवर्नेंस नौकरानी है उन्हें कितना ठग लिया जाता है, ऐसा उदाहरण दिया है और उन्हें संदेश भी दिया है यहाँ कि ऐसा मत रहिए। ये विश्व, ये दुनिया बहुत खराब है और खराब होने के कारण आपको ठगाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो पाठ है, यह पाठ यहाँ आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।